Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Ehtisham Science Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए जाएंगे। आइडेंटिफाई, उनमें से आपने मालूम करना है यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रॉ मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं एंड नल मैट्रिसेस कौन से हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इनको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये यूनिट मैट्रिसेस कौन से होते हैं, रॉ मैट्रिसेस कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नल मैट्रिसेस। सबसे पहले हमारे पास आता है डिफाइन रो मैट्रिसेस गिवन इट्स एग्जांपल। ये हमने अपनी आसानी के लिए मैं आपको समझा रही हूँ विद डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उनके ऑर्डर्स भी साथ में बताऊंगी कि रो मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, ठीक है, कॉलम मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिसेस। अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर जो एंटिटी होगी वो रो में होगी। अगर आपके पास कोई भी एक रो हो उसकी, तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, कोई भी मैट्रिक्स जिसकी एक कम से कम एक रो उसके अंदर मौजूद हो, वो उसको हम उसकी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन हो गई, साथ में अब इसकी एग्जांपल देखें। यहाँ पे हमारे पास में ए है एक, ठीक है, मैट्रिक्स, उसमें 5, 9 और 3, ये तीन इसकी वैल्यूज चाहे नाम ले लें, चाहे इनको एंट्रीज का नाम ले लें, चाहे एंटिटीज का नाम ले लें। ठीक है, ये सब क्या है, एक रो में लिखी गई हैं। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, रो मैट्रिक्स की। सेम एज इट इज बी है मेरे पास, ठीक है, उसमें मेरे पास दो एंटिटीज है 2 एंड 6। तो ये भी मेरे पास क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें कम से कम एक रो पाई जाती हो। अब अगर इनके ऑर्डर्स की बात करें तो ए का ऑर्डर मेरे पास है 1/3, क्योंकि रो मेरे पास एक है और कॉलम मेरे पास 3 है। बी एज इट इज, बी की भी मेरे पास 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 इसकी ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहते डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, गिवन इट्स एग्जाम्पल, और साथ में इसकी एग्जाम्पल भी बतानी है आपने। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कोई भी मैट्रिक्स जिसकी एक कॉलम जिसमें जरूर हो, कम से कम एक कॉलम जरूर हो, इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो उस कॉलम को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी एग्जाम्पल में मेरे पास 3, 5, 6 सेम एज इट इज, और बी, ए और मैंने बी लिया। यहाँ पे भी मेरे पास एक कॉलम बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास एक कॉलम है। तो अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो मेरे पास रो कितनी बन रही है, ये 3, 3 बाय कॉलम एक ही है 1। सेम एज इट इज मेरे पास रो कितनी बन रही है, क्योंकि जब भी हमने ऑर्डर लिखना होता है सबसे पहले हमने रो लिखनी होती है। यहाँ पे मेरे पास 2 रोज बन रही हैं और एक कॉलम बन रहा है 2/1। नेक्स्ट मेरे पास जो डेफिनेशन है वो है डिफाइन अ जीरो, नल और वॉइड। ये तीनों एक ही मैट्रिक्स के नाम है, जीरो भी, नल भी और वॉइड मैट्रिक्स भी। गिवन एन एग्जाम्पल, और इसकी एक एग्जाम्पल देनी है आपने। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, अगर उसकी जितनी भी एंट्रीज है ना मैट्रिक्स की, कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2/2 का ऑर्डर हो या 3/3 का ऑर्डर हो, ठीक है, उसकी तमाम जो एंट्रीज होंगी ना, जो अंदर वाली जो वैल्यूज होंगी, वो अगर ज़ीरो हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उसको नल भी बोलेंगे और वाइड भी उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में देखें, ओ है मेरे पास, ए में मैंने फर्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल लिया है वो सिंगल 1 एंट्री ली है 0, इसमें उसकी एक ही रो है, एक ही कॉलम है, वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा ये। ठीक है, नल भी इसको बोलेंगे और वाइड मैट्रिक्स। बी में मैंने 2/2 का ऑर्डर लिया है, तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, दैट्स मीन हमें इसके बी से दूर से पता चल जाएगा कि इसके तमाम एलिमेंट 0 हैं, दैट्स मीन ये कि हमारे पास 0 मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट सी है, सी में भी एज इट इज मैंने 3/3 का ऑर्डर लिया है, इसकी तीनों रोज और दोनों कॉलम्स 0 हैं, इसका ऑर्डर भी 3/3 आएगा,
और ये भी हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसके भी सारे जितने भी एंट्रीज है ना अंदर, वो सब की सब ज़ीरो हैं। और ज़ीरो एलिमेंट जो है मैट्रिक्स, वो भी इसी चीज़ को डिफाइन करता है कि उसके सारी जो अंदर एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे, वो सब के सब ज़ीरो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और साथ में हमने उसकी एग्जाम्पल देनी है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम्स आर इक्वल। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रॉस और उनके कॉलम जो आपस में बराबर होंगे, तो उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ठीक है, 9 5 3 2। ठीक है, अब देखें इसमें दो ही हमारे पास रोज हैं और दो ही हमारे पास कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास 2/2, सेम एज जिस मैंने बी लिया है। ठीक है, एक बी मैट्रिक्स लिया है जिसकी रोज भी मेरे पास 3 है और उसके कॉलम्स भी मेरे पास 3 है, तो ये ऑर्डर भी आपके पास 3/3 का है। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जितने उसकी रोज हों उतने ही उसके कॉलम्स हों, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे देखिए पहले देखें फर्स्ट जो उसने दिया है हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज है 5 7 8, ये सभी एक लाइन में है। ठीक है, तो हमने बताना ये था इसमें कि हमारे पास ये कौन से मैट्रिक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, ये रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल है, स्क्वायर है। तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला है ए मैट्रिक्स, वो क्या है, तो हमारे पास एक रो बन रही है ये। ठीक है, तो ये हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, इट इज अ रो मैट्रिक्स, क्योंकि ये हमारे पास एक रो है इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखें बी में हमारे पास एंट्री जस्ट 0 है। ठीक है, तो 0 एंट्रीज है, दैट्स मीन इट्स बिलोंग टू हम इसको कह लेंगे नल वॉइड, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, इट इज अ 0 दे लें इसका नाम, या इसको नल या वॉइड, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, उससे ये बिलोंग करता है। ठीक है, मैट्रिक्स ये आपके पास आ गया बी का। अब नेक्स्ट देखें सी हमारे पास क्या है। सी में उसने कहा है आपके पास एक है एंट्रीज 1 0 0 और 1, ये आपके पास क्या है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल जिसके ये वाली जो होती तिरछी लाइन जिसे बोल रहे हैं, इसकी ये वाली डायगोनल जो इसके सिरे हैं वो एक जैसे हों, एक मतलब कि कोई ना कोई एलिमेंट हो इसमें, यानी कि कोई ना कोई वैल्यूज हो, ये 0 ना हो। ठीक है, तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, या उसको हम यूनिट उसके मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी ऑप्शन है उसके चारों एलिमेंट्स जो हैं वो है 0 0, दैट्स मीन इट इज बिलोंग टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इसका भी हम आंसर इसी तरह लिखेंगे, इट इज बिलोंग टू 0 मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट मेरे पास ई है। ई में आपके पास 6 0 और 8 और ये पूरी एक कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया कि ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट यही बताना है कि ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रही हैं, यूनिट है आपके पास, नल है, रॉ है, कुछ भी है। अब सबसे लास्ट पे आ जाते हैं अपने
एफ की तरफ। एफ में हमारे पास क्या है 7, 1 एंड 9। अब ये भी हमारे पास क्या है एक पूरा कॉलम बन रहा है। दैट्स मीन इसको भी हम बोलेंगे कि इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2, जिसकी स्टेटमेंट है कि आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको उन्होंने मैट्रिसेस दिए हुए हैं, जस्ट आपने पहचानना है कि ये कौन से मैट्रिसेस हैं। ठीक है, हमने इससे पहले रो के बारे में पढ़ लिया है, कॉलम के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर के बारे में पढ़ा है और रेक्टेंगल के बारे में भी मैंने आपको इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन साथ एग्जांपल्स और ऑर्डर्स भी बताए हैं। बढ़ते हैं हम इसकी क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए वो है 5, 3 एंड 4। ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि एक कॉलम में है। सबसे पहले हम अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो हमारे पास 1 है, ये आपके पास रो 2 है और ये आपके पास रो 3 है। और जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर में रोज लिखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, ऑर्डर 3 है बाय, और साथ में रोज हमारे पास कितनी है इसकी, रो जस्ट सॉरी कॉलम इसका जस्ट 1 है। ठीक है, तो 3 बाय आपके पास ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा इसका ऑर्डर। अगर हम ओवरऑल देखें कि ये किससे बिलोंग करता है तो हमें ये साफ नजर आ रहा है कि ये हमें इट इज बिलोंग टू कॉलम मैट्रिसेस। तो इसका हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए इज आल्सो अ कॉमन मैट्रिसेस। ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब देखें, जब अगर नेक्स्ट हम करते हैं बी की तरफ बढ़ते हैं, जो बी मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1, 6, 4, 1। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये आपके पास 2 रोज बन रही हैं। ठीक है, और 2 ही आपके पास कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम नाम देंगे कि हमारे पास रो 1 आ जाएगी, ये आपके पास रो 2, सेम एज दिस कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो इसका जब ऑर्डर लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 2 बाय 2। ठीक है, ये हो गया इसका ऑर्डर। अगर इसको देखें हम ये किस से बिलोंग कर रही है, किस मैट्रिक्स से, तो ये हमारे पास स्क्वायर में है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके जो रोज हैं और कॉलम्स है वो आपस में बराबर हैं। दैट्स मीन इसको लिखेंगे हम इट इज अ, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि जिस ऑर्डर्स में बराबर हो, रोज भी बराबर हो और कॉलम्स भी बराबर हो, ठीक है, वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें आपके पास सी में देखें, सबसे पहले ऑर्डर देखना है तो ये हमारे पास कितनी रोज बन रही हैं, रो 1 एंड रो 2। ठीक है, ये हमारे पास रो बन रही हैं 2 बाय साथ में लिखना है, और कॉलम आपके पास कितने बन रहे हैं, C1, C2 एंड C3। तो कॉलम कितने बन रहे हैं इसके, आपके पास 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब इसके जो ट्राइंग वो है रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है, ठीक है, आप इसकी है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 8 इज अ रेक्टेंगुलर। ठीक हो गया, मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास ऑप्शन जो है वो डी है। डी में हमारे पास क्या है, 5, 7, -5 और 2। ठीक है, अब अगर इसका ऑर्डर लिखें वही सेम, 2 आपके पास रोज बन रही हैं और 2 ही आपके पास कॉलम बन रहे हैं। 2 बाय आपके पास ये 2 का ऑर्डर बन रहा है, और ये जब जिसके रोज भी बराबर हो और कॉलम भी बराबर हो तो इसको हम लिखेंगे डी इज अ स्क्वायर, SQUARE।
आर ई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब आपने इसको एग्जाम में या आपने इसको पेपर में राइट करने हैं तो इसके स्पेलिंग बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम अपने बढ़ते हैं ई की तरफ। ई में हमारे पास क्या है, कितनी रोज हैं, 3, R1 R2 और R3, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर कॉलम में इसकी रोज भी लिखें और उसकी कॉलम भी लिखें, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं हर एक में साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको ऑर्डर की अच्छे से समझ आ जाए। और कॉलम है हमारे पास है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले रोज लिखेंगे 3 बाय आ जाएगा आपके पास और आ जाएगा आपके पास 2, ठीक हो गया। अब ये भी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका लिखेंगे ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम अपनी एफ की तरफ, ठीक है। एफ में हमारे पास क्या है, 5 - 3 7, ठीक है। जस्ट ये एंट्रीज हैं और ये आपके पास बन रही है रो 1, ठीक है, रो 1 बन रही है। और लेकिन कॉलम कितने बन रहे हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स बन रहे हैं जी इसके। अब तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉलम भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता क्योंकि ना तो इसकी रोज बराबर है और ना ही इसके कॉलम्स बराबर हैं, तो इसको हम लिखेंगे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी इसको लिख सकते हैं और ये आपके पास एक वो आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स में भी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों में बिलोंग करता है। इसका आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं और आप इसको उसका कॉलम मैट्रिक्स का भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो इसको, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि अगर हम लिखेंगे एफ इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें हम अपनी जी की तरफ। जी में हमारे पास 3 ही रोज हैं, ठीक है, और 3 ही कॉलम है, तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3 बाय आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 3 बाय 3 आ जाएगा। और ये आपके पास जब और ये बराबर है, आपके पास रोज और कॉलम्स बराबर हैं, दैट्स मीन जी इज अ स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है जी, क्योंकि इसकी रोज एंड कॉलम जो हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम एज है, मतलब कि उनकी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है। ये नहीं कि उसके एंट्रीज और एलिमेंट सेम है, बल्कि रोज और जो कॉलम्स है उनकी जो तादाद है वो सेम है, इसलिए हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी एच की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। एच में हमारे पास कितनी रोज है जी, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 1 2 3, 3 रोज हैं, ठीक है, बाय, और इसके कॉलम कितने हैं हमारे पास 2, ये आ जाएगा आपके पास एच का ऑर्डर आ जाएगा। और इसका अगर हम लिखेंगे तो ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, एच इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है क्या। अब थोड़ा सा इसको हम रिफ्रेश करने लगे हैं, कैसे, दोबारा से, कि ए जो है उसका ऑर्डर था 3 बाय 1, ठीक हो गया, ए का ऑर्डर था आपके पास 3 बाय 1 था, तो उस ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स। बी जो था उसका ऑर्डर था 2 बाय 2 है और वो हमारे पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएंगे आप सी की तरफ। सी में हमारे पास क्या है, ऑर्डर 2 बाय 3 है और ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डी जो है वो उसमें रोज और कॉलम्स के साथ बराबर है, दैट्स मीन ये भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ पे आ जाएंगे आप, फिफ्थ पे आ जाएंगे आप ई पे। ई का जो ऑर्डर है वो 3 बाय 2 है और ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एफ है। एफ जो इस एफ का जो ऑर्डर है वो 1 बाय 3 है और ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे जी और एच पे। जी में हमारे पास क्या है, 3 बाय 3 का ऑर्डर है और ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा क्योंकि इसके रोज और कॉलम जो है वो बराबर है। जबकि जो एच है उसका ऑर्डर 3 बाय 2 है, तो एच इज अ
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको इज आर यूज़ कर लें या उसका मैट्रिक्स का नाम यूज़ कर लें, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आपने बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं एंड यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं और स्केलर मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉन जीरो। अगर उसका कम कम से कम कहते हैं एक जो डायगोनल है ना पूरा, वो उसका कोई भी एलिमेंट जो है वो जीरो ना हो स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इसका डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। दोबारा से समझा रही हूँ कि उसने कहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसका एक कम से कम डायगोनल जो एलिमेंट्स है ना वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। जो हम उसको ऐसे तिरछी लाइन करेंगे, इधर से या इधर से कोई भी एक डायगोनल जो है वो ज़ीरो ना हो, सेम एज इट इज़ एंड नॉन डायगोनल्स आर ज़ीरो, यानी कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो ज़ीरो ना हो, तो वो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास साथ में ऑर्डर इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे जो हमारे पास ए है, ये 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स है, तो इसका मेरे पास जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/3 का। अब जबकि जो बी मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया है, यहाँ ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है प्लस क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो है स्केलर की। स्केलर में उसने कहा है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन द डायगोनल्स आर द सेम एंड नॉन जीरो। अगर डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इफ अगर ऑल द एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज है इन द डायगोनल्स आर द सेम, अगर ये वाली जो एंट्रीज है वो सेम हो, ठीक है, डायगोनल्स की जो एंट्रीज हैं वो सेम हो, तो हम उनको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जबकि उसमें डायगोनल्स में ये होता है कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये कोई भी हो सकती हैं, बस ज़ीरो ना हो, जबकि स्केलर में ये है कि ये सेम होंगी, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम इनके ऑर्डर्स लिखते हैं, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में जो हमने मैट्रिक्स लिए थे, तो ए में हमारे पास जो 3 ही आपके पास रोज बन रही हैं और 3 ही इसके कॉलम बन रहे हैं, तो इसको हम ये हमारे पास ऑर्डर आएगा 3/3 का। सेम एज दिस बी का क्या आएगा आपके पास 2/2 का, और जो सी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 का आएगा। इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी कहा गया है, ठीक है जी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, इनकी डेफिनेशन और इंट्रो के बाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए मैट्रिक्स है आपके पास जिसकी एंट्रीज है 1 0 0 और 1, ठीक है। अब जैसे कि इसको देखे हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए इज अ यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास बी है, ठीक है, बी हमारे पास 5 0 0 5। अब देखिए इसके जो डायगोनल्स है ना वो सेम है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बी इज ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी जो हमने स्केलर्स पढ़ा है ना, स्केलर बिल्कुल ये उसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है। दैट्स मीन कि बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों मैट्रिक्स है ये स्केलर, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं उनकी वैल्यूज जो है वो सेम है, इसलिए बी जो है वो आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सी का भी देखें 3 0 0 और ये भी आपके पास 0 ही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे कि ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। उसमें उसने कहा था कि जो इसके डायगोनल्स है ना उनकी जो वैल्यूज है वो कम से कम कोई एक 0 ना हो,
ठीक है। इनके सारे ज़ीरो ना हो, कोई ना कोई जो वैल्यूज़ उसकी डायगोनल्स की कोई ना कोई वैल्यू हो, ठीक है। जितनी भी उसकी एंट्रीज़ होंगी या उसके एलिमेंट्स होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट्स ज़रूर हो जो उनके डायगोनल्स बिल्कुल भी ज़ीरो ना हो। जो 3 है सी, हम उसका हम क्या कहेंगे कि सी इज़ अ डायगोनल, ठीक है। डायगोनल आपके पास ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डी, कि डी कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। डी है हमारे पास 7 0 0 और आपके पास है 6, तो ये भी आपके पास डायगोनल्स ही मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल्स 7 और 6 हैं, ठीक है। और ये आपके पास ऑलरेडी आपको पता भी है कि स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे हमने बताना है कि ये कौन सा है, तो ज़्यादा हम इसको डायगोनल्स ही लिखना है, ठीक है। ये आपके सॉरी डी है, डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्केलर तो है ही, साथ में हमने ये भी बताना है कि ये डायगोनल्स भी है कि नहीं। अब आ जाए नेक्स्ट ई पे। ई क्या है जी? 2 है, 0 है, 0 है और 2 है। अब देखें ये इसके जो डायगोनल्स आपके पास एलिमेंट्स है ना, वो सेम है। अगर ये सेम हो डायगोनल्स एलिमेंट जो है या वैल्यूज इसको बोले, वो सेम हो तो वो आपके पास आती है स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ई जो है हमारे पास, ई इज a scalar मैट्रिक्स। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।